वेलकम टू द फ्लिक। आज हमारा सबसे ज़बरदस्त जिसे कहते हैं T20 वर्ल्ड कप का शो है फॉर मेनी रीजंस। ऑफ कोर्स इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जब भी आप बात करते हैं दुनिया में स्पोर्टिंग इवेंट्स की, एनकाउंटर्स की, तो मेरे ख्याल से जितनी भी स्पोर्ट्स हैं दुनिया में, आई थिंक नथिंग एवर बीट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन क्रिकेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट क्रिकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक एवरीबडी इज सुपर एक्साइटेड बिकॉज इससे बड़ा क्लैश, जिसे कहते हैं क्लैश ऑफ द टाइटन्स, नहीं होता। बहुत ही फेस्टिव एटमॉस्फेयर होता है व्हेनेवर इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो वी थॉट कि थोड़ा सा न्यूयॉर्क का एटमॉस्फेयर इधर भी ले आए, इसलिए हमने ढोल वाला जो है वो बुलाया एंड वी थॉट दैट we'll celebrate it in the best way possible. Of course, we are hoping that Pakistan wins. That's what everybody hopes for. Back with the flick and we are gearing up towards the all-important clash between Pakistan versus India. It really doesn't get bigger and better than this. When you talk about sporting events, I think Pakistan India से कोई बड़ी बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। ब्रेक से पहले हमारे पास कुछ और गेस्ट मौजूद थे जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन अब वक्त हो गया है कि हम अपने यूजुअल सस्पेक्ट्स उनको बुलाया जाए फ्लिक फैमिली पे, जो कि हमेशा हमारा फ्लिक फैमिली का हिस्सा है, और ये हमें आज बताएंगे कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में होगा क्या। लेकिन आज वो कुछ ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में आ रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ लग भी रहे हैं। सो मेरा ख्याल से वेट अब और मज़ीद नहीं करना चाहिए, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है एंड देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट, देयर इज़ अ लॉट टू एनालाइज। सो लेट्स इंट्रोड्यूस द वंडरफुल पैनल ऑफ द फ्लिक विद अस, द लेजेंड मिसबाह उल हक, शुएब मलिक एंड बाजिद खान। होती है ना एंट्री, इसे कहते हैं एंट्री और इसे कहते हैं हमारे खास मेहमान। तो एक्चुअली यही हैं। किसके वलीमे पे आज तुसी जा रहे हो जी? ऑर्डर लेके आए हैं। किसके वलीमे पे जा रहे हो आज? हेड वेटर, सीनियर वेटर, जूनियर वेटर। अल्लाह करे वलीमा ही हो। वलीमा ही हो। आई होप कि वलीमे वाला जश्न ही हो बाद में पाकिस्तान के लिए, बिकॉज अगर वो ना हुआ तो आपको हमारी शक्लें नज़र नहीं आएंगी। हम पहले से आप लोगों को प्रिपेयर कर दें। बट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस ऑन द फ्लिक। बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट। यू ऑल आर लुकिंग ग्रेट, यू लुकिंग फैबुलस। सो पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं ये बताती चलूँ कि एक दफ़ा जो है ना, बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा अपने व्यूअर्स को कि हमारा पिछला जो मैच था पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, उसमें क्या हुआ था, उसमें भी हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे बिकॉज वील टॉक अबाउट एग्जैक्टली वहीं से हमने शुरुआत करनी है। और पहले जो है हम आपको बताते चले हम यहाँ पे किस लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, मैच नंबर 19 है, लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क। थोड़ी देर में हम आपको बाकी अभी तक जो पाकिस्तान का सफ़र रहा है उस पर भी अपडेट करेंगे। बट या दैट्स अबाउट इट। आई मीन मिसबाह, आई थिंक बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू क्या हुआ पिछले मैच में पाकिस्तान का, यू नो नाउ इट्स रियली अबाउट डू और डाई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि अब आपको इसी पे फोकस करना है। सो जस्ट द प्योर इमोशन बिफोर वी गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आपने इतने मैचेस खेले हैं जिसमें you've been there on the field against India. It's a different emotion. I mean, I know कुछ लोग कहते हैं, कुछ प्लेयर्स भी एक्चुअली ये कहते हैं कि ये तो एक और मैच है, हम तो उसको बड़ी उसरे लें। Is that the case? नहीं, खैर ये तो बिल्कुल जो ऐसा कहता है वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहता है। इट्स अ डिफरेंट गेम। जब भी इंडिया पाकिस्तान खेलता है, स्पेशली वर्ल्ड कप में, स्टेक्स बड़े हाई होते हैं, प्रेशर समहाउ आता ही आता है, क्योंकि जितना इसका बिल्डअप होता है, आप देख लें, हम रोज़ाना आते हैं हर मैच पे, इस तरह का तो कभी नहीं होता जिस तरह आज सारा कुछ हो रहा है। तो सेम गोज़ देयर, वो प्रेशर आप पे वहाँ पे भी आता है। बट अच्छी चीज़ ये है दैट इट इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लेयर्स, फॉर द टीम। आप देखें, आपने जितना मर्ज़ी पिछले मैच में बुरा किया है, पीछे आप 6-7 महीनों से अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज अ टीम, एज अ प्लेयर आपके लिए कि सारे जो वो धोने हैं वो धुल सकते हैं आज। आप अगर आज अच्छा परफॉर्म करते हैं, इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ हीरो। और
ऐसे ही पाकिस्तान जीतता है अगेंस्ट इंडिया। समबडी हैज़ टू जस्ट कम एंड इंस्पायर द होल टीम। वो बड़ा ज़रूरी होगा पाकिस्तान के लिए। बॉलिंग है या बैटिंग है, कौन इंस्पायर करता है। वंस यू जस्ट टेक दैट स्टार्ट देन एवरीबॉडी इज़ देयर। सो वो जो पहला बारिश का कतरा है ना ऐसे प्रेशर मैच में, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। सर आपने जवाब दे दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। ऊपर वाला बटन खोलो, इन्हें फांसी लगने लगी। चले, वो थोड़ी सी स्टाइलिंग टिप्स भी मिल रही हैं शुएब की तरफ से मिसबा को। मिसबा नहीं, बिल्कुल नहीं है टिप्स, वो खुद एक स्टाइलिश आदमी है। वो बहुत स्टाइलिश है, बिल्कुल, ये तो हमें पता ही है, उनका अपना अंदाज है। शुएब, आपका अंदाज भी हमने देखा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस में। टेल मी इन ऑल ऑनेस्टी, कभी ऐसे होता था जब आपको रात को नींद नहीं आ रही व्हेन यू आर एक्चुअली फेसिंग इंडिया, बिकॉज योर रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया इज प्रीटी गुड। सो ऐसा था कि नर्वसनेस या कोई नर्वस एनर्जी, बटरफ्लाइज, या यू वर वेरी कूल एंड काम एज यू आर राइट नाउ? ऐसा हो नहीं सकता, एज मिसबा भाई ऑल्सो सेड, कि बटरफ्लाइज ना हो। हाँ, वो बटरफ्लाइज किसी की टमी में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी रातों की नींद चली जाती है। जिनके कम होते हैं उनको ज़रा लेट नींद आती है। ऐसा जब आपके पास हाई वोल्टेज गेम आपने सुबह में खेलना हो तो ऐसा नहीं है। हाँ, बटरफ्लाई ज़रूर होते हैं, लेकिन मैंने हमेशा जो था इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी लेके जो है खेला है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि आपने मेरी कामनेस की बात की, ये आप पता नहीं किस जगह किस चीज़ से है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कामनेस है मुझ में। मैं सिचुएशंस के साथ जो, क्योंकि जब आपने किसी चीज़ के साथ डील करना हो तो दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा जो है ना आपको सोचने की ज़रूरत होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स डाउन टू योर प्रोफेशन। ज़ाहिर बात है, आप फैमिली जहाँ आ जाती है फिर आप दिल से ही हर चीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग से सोचना बहुत ज़रूरी जो है वो एक एलिमेंट ऐसा है। तो मैं हमेशा से इसको अपॉर्चुनिटी लेके जो है अवेल करने की कोशिश करता था। और दूसरा, मैं अवेयर रहता था, जैसे है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है, पहले नहीं होता था सोशल मीडिया। तो जो भी अगर मैं कॉल भी कर रहा हूँ किसी को, अपने किसी दोस्त से या घर में बात करने के लिए, तो मैं अवॉइड करता था कि दे डोंट टॉक अबाउट टुमारोज़ गेम। तो इसलिए यही इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये मेरा वो था। कुछ लोग होते हैं कि दे वांट टू टॉक अबाउट द गेम, दैट्स हाउ दे गेन कॉन्फिडेंस। तो हर बंदे का अपना है। हाँ, जो मेन चीज़ है आपको पता होना चाहिए इस चीज़ में। और मेरे ख्याल में नो डाउट इट्स अ बिग गेम, जो आपकी इतनी सारी पीछे चलती आ रही थी, जो मतलब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं जो न्यूजीलैंड से जीते या और किसी बड़ी टीम से जीते, वो भी BCD टीम थी। तो आपके पास अल्लाह ताला ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो आप सारे धोने अपने धो सकते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू विन टुडेज गेम यू आर बैक इन द रेस। यू आर बैक इन द रेस। बाज़िद, आई मीन वही बात होगी कि इस मैच से बड़ा मैच तो कोई नहीं है और सब भूल जाएंगे अगर पाकिस्तान जीत गया। सब ना सात खून माफ़, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी अगर पाकिस्तान जीत गया। और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास। बिल्कुल, मेरे ख्याल स्पोर्ट में इससे बड़ा मैचअप नहीं होता, इससे बड़ा मैच है ही नहीं किसी भी स्पोर्ट में। जो व्यूअरशिप है, जो आई बॉल्स होती हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में। आज जब हम स्टूडियो आए हैं तो स्टूडियो में भी सब पे प्रेशर है। आप देखें बैकग्राउंड जो हमारा स्टाफ है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जितने भी लोग पीछे हैं, सब प्रेशर में है। अदनान आज बहुत प्रेशर में है। एक बंदे को भूल गए हैं, आपने वो ढोल वाले का फेस नहीं देखा। वो भी प्रेशर में है। और सवाल एक ही हो रहा है जी, किसको जिता रहे हैं। अब पता नहीं वो किस तरह जिताना है, लेकिन किसको जिता रहे हैं। तो ये कह देना कि जी इस मैच में प्रेशर नहीं होता, ये आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पता चले। जो स्क्रीनिंग्स हो रही हैं इतनी बड़ी, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इमोशंस का पता चल जाएगा। तो प्लेयर्स पे प्रेशर ना हो और प्लेयर्स के नहीं जी ये नॉर्मल मैच है, ऐसे पॉसिबल है ही नहीं। आपकी बात तो सही है, ऐसा मैच आप कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये मैच जीतना उनका वैसे ही इंडिया पाकिस्तान के अलावा भी ग्रुप में सर्वाइव करने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पिछले मैच में जो हुआ मेरा ख्याल है वो बहुत जल्द भूलना चाहते होंगे। आई एम श्योर पाकिस्तान की अवाम भी वांट्स टू फॉरगेट दिस मैच वेरी क्विकली, ऑल्दो इट विल गो डाउन इन द बुक। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक कि हुआ क्या था इस मैच में। आई एम श्योर ये यादें जो हैं अभी तक ताज़ा ही हैं, बट पाकिस्तान ने किया 159 for 7। डैलस की पिच थी, यहाँ पे शायद रन्स भी कम थे, लेकिन 20 ओवरों में इतना ही किया। बाबर ने वाज द वन हु सॉर्ट ऑफ कैरिड द बैटिंग, 44 उन्होंने किया, साथ शादाब ने भी कंट्रीब्यूशन दी। लेकिन इन रिस्पॉन्स USA ने एग्जैक्टली टाई किया पाकिस्तान के साथ 159 for 3 पे, जहाँ पे आमिर ने एक विकेट ली, नसीम ने एक विकेट ली, हारिस ने एक ली। और उसके बाद याद रहेगा सबको एक सुपर ओवर हुआ था जिसमें उसके बाद
Pakistan lost the game there because, to be honest, USA batted very well and Pakistan bowled very poorly. जिसकी वजह से आपके सामने ये सिचुएशन आपको लोगों को नज़र आ रही होगी। USA के 4 पॉइंट्स हैं, वो टॉप पे हैं, इंडिया के 2 हैं, वो 1 मैच जीत चुके हुए हैं, और कनाडा जो है वो भी अपना 1 मैच जीत चुके हुए हैं आयरलैंड के खिलाफ, इसलिए उनके 2 पॉइंट्स भी हैं। इंस्टेड अगर आप देखें पाकिस्तान, दे हैवंट रियली गॉट ऑफ टू द मार्क, सो इफ़ दे आर टू प्रोग्रेस इन द स्टेज जहाँ पे सुपर 8s हैं, तब उनको कुछ आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सूरत हाल है मिसबा। इज़ देयर एन एडेड प्रेशर फॉर पाकिस्तान कंसिडरिंग दे नो के सिवाय, मतलब अगर आज वो हार गए तो उनके चांसेस फिर वही वाली होगी कि फलाना फलाने को हरा ले, एस को हरा ले, फिर वो एक जिसे कहते हैं दुआओं और तुकों पे पाकिस्तान टीम आगे प्रोग्रेस करेगी। प्रेशर इन एनी केस है पाकिस्तान पे, प्रेशर इंडिया पे भी होगा, चाहे वो जीते हुए हैं, चाहे वो इस टाइम बेटर पोजीशन में हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में वर्ल्ड कप पूरा एक तरफ और ये मैच एक तरफ, इसका रिज़ल्ट एक तरफ, तो प्रेशर उन पे भी है। हाँ, पाकिस्तान को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने फोकस अपने प्रोसेस पे करना है। प्रोसेस पे अगर फोकस नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा वर्ल्ड कप में, आगे हम कैसे पहुंचेंगे, हार गए तो क्या होगा, अगर ये सिचुएशन हो तो फिर तो आपके लिए मैच खेलना बहुत मुश्किल है। सिंपली गो देयर, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़, प्रोसेस को याद रखें, कैसे आपने अंडर प्रेशर करना है इंडिया को, बिकॉज वंस यू जस्ट हिट द फर्स्ट पंच अगर आपने मार दिया तो देन इतना बड़ा प्रेशर गेम में उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। आप शायद वर्ल्ड कप का मैच वो 21 वाला याद रखेंगे, वो स्टार्ट में ही ऐसा पंच लगा है उनको कि उसके बाद वो संभल नहीं सके। तो ये इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमेशा ऐसे ही होता है, आपको पुरुमीद रहना है और कोशिश करनी है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ग्रैब करें। ये बात बिल्कुल सही है मिसबा की कि वो जो फर्स्ट पंच डिलीवर करना होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। एंड ऑफन वी सी एक्चुअली इन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस, जो अगर शुरुआत पाकिस्तान की अच्छी हो, 1-2 विकेटें गिरा दें अगर इंडिया बैटिंग कर रहा है या अदरवाइज इज़ वेल, तो पाकिस्तान का एक मोमेंटम वो बिल्ड हो जाता है। इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से जो है टैकल करना है आज का प्रेशर, हाउ टू कीप योर नर्व्स इन चेक, ऑल ऑफ दैट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कीप वॉचिंग द फ्लिक। बैक विद द फ्लिक। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, और एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड जो दोनों टीम्स आपस में जब भी खेली हैं, इंडिया हैज़ डेफिनेटली हैड द बेटर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन एक वो ऐसा मोमेंट ज़रूर था जो कि जिसमें पाकिस्तान हैड द बेटर ऑफ इंडिया, इन फैक्ट दैट इज़ गोइंग टू बी एच्ड इन एवरीवन's memories, every Pakistani's memory for sure. It's also a reminder that this is again an opportunity for somebody like Babar Azam to step up and perform like this. You know, leadership के ऊपर इतनी बातें हो रही हैं उनकी leadership के ऊपर, that you know क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी देखा जा रहा है, बट ये अब एक और मौका है कि वो इस तरह का कुछ रेप्लिकेट करें। नहीं, इसका आधा भी रेप्लिकेट कर ले तो काफ़ी है। जो इस मैच से पहले अगेन जो अभी भी सारा मीडिया एक तरफ था कि नहीं जी पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं है, इंडिया बड़ी कंप्लीट टीम है। जैसे मिसबा ने बताया, शाहीन से मैच शुरू हुआ, उसके बाद ओपनिंग पार्टनरशिप तो ऐसे लगी कि कोई मसला ही ना हुआ। सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पिच का इतना परफेक्ट ना होना इन न्यूयॉर्क, वो पाकिस्तान के हाथ में ज़्यादा खेलता है। अगर आपके पास बिल्कुल ही ट्रू पिच हो तो वहाँ पे थोड़ा इंडिया, आप कह सकते हैं कि इंडिया की बैटिंग बॉलिंग भी कंप्लीट है, तो वहाँ पे उनको एडवांटेज ज़रूर होता है। लेकिन इस मैच में मुझे याद है प्री मैच में हम खड़े थे ग्राउंड पे ही, तो आवाज़ नहीं आ रही, ज़ाहिर है इंडिया पर आवाज़ नहीं आ रही थी, बट उसमें भी ये था कि हाँ जी रोहित कर जाएगा रन्स, या विराट कर जाएगा रन्स, या ऐसे हो जाएगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स मेंशन नहीं हो रहे थे। तो पाकिस्तान जब अंडरडॉग होता है तो सबसे डेंजरस होता है। इसमें ना मिसबा भाई ने बात की, और जो हमने देखा भी है ओवर द इयर्स, जो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जीता है, तो वो फर्स्ट पंच की बात हो रही, तो वो ये फर्स्ट पंच जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता पाकिस्तान, उसमें फर्स्ट पंच था, ठीक है एक आधे चांसेस मिले, वो तो मिलते हैं जब आप 100 बनाते हैं फ़खर जमान को, लेकिन जो ज़ोर वाला पंच था 338 और 39 रन्स वर नॉट इनफ ऑन दैट ट्रैक। लेकिन जो फर्स्ट पंच आमिर ने 3 विकेटें लेके मारा था,
वो उससे वो बिल्कुल बैकफुट पे जो है वो चले गए थे। सेम हैपेंड जो अभी हम लोगों ने ये विजुअल्स देखे 2021 वर्ल्ड कप वाले 152 नॉट आउट, उसमें आप देखें तो शाहीन का जो वो फर्स्ट वाला पंच था, बाबर बहुत अच्छा खेला, रिजवान बहुत अच्छा खेला। तो वो फर्स्ट पंच इसलिए आपका ज़रूरी है कि जब जब मैच क्रंच सिचुएशन में जाएगा तो फिर वो जो कंपैरिजन करते हैं ना, इसीलिए जो इंडिया की टीम है वो आपसे बेहतर है कि वो मैच ज़्यादा क्रंच सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। उनके जो प्लेयर्स हैं दे हैव मोर एक्सपोजर देन आर्स, और तो इसीलिए वो क्रंच सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। जो फर्स्ट पंच है वो बड़ा पंच लगना चाहिए, थोड़ा पंच नहीं लगना चाहिए। वो वाला पंच जिससे दिमाग हिले, जब बॉक्सर का फर्स्ट वाला पंच लगता है तो वो वाला पंच चाहिए। और दूसरा, ये ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनमें हमारे जो टेक्निकली साउंड प्लेयर्स हैं, जैसे बाबर आजम है, रिजवान ठीक है कहते हैं बड़ा ऑन साइड पे खेलता है, बट ही नोज़ वो कंडीशंस को अडेप्ट करता है, उसको रन्स बनाने आते हैं। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जहां आज आपका मैच है न्यूयॉर्क में, तो यहाँ पे आपको जो आपके टेक्निकली साउंड बैटर्स हैं उनका बहुत अहम रोल होगा। सीनियर्स का तो होता ही है, लेकिन ये जो लोग हैं, और जैसे शाहीन है या जो भी उनके साथ नया बॉल करता है, मेरे ख्याल में तो नसीम को करना चाहिए। नो डाउट आमिर ने भी जो है आउट किए हुए हैं, लेकिन शाहीन का बहुत ताज़ा प्रेशर है उन पे, और नसीम जो है वो ऑलरेडी हमें पता है कि वो इस पिच पे बहुत अच्छा, क्योंकि वो सीम को हिट करते हैं, तो वो जो फर्स्ट पंच है वो लगना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो मिडिल ऑर्डर है इंडिया की, वो उस तरह एक्सपीरियंस्ड नहीं है। नो डाउट दे आर टैलेंटेड प्लेयर्स बट दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ। हार्दिक पांड्या एक ऐसे हैं मिडिल ऑर्डर में जो आप इनको एक्सपीरियंस कह सकते हैं। सूर्या कुमार यादव भी हैं, बट जैसे दुबे हैं, ये ऐसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स नहीं है। केएल राहुल होता तो और चीज़ होनी थी। तो पाकिस्तान के पास चांस ज़रूर है, बट ये है कि ज़्यादा ज़रा क्रंच सिचुएशन में मैच नहीं जाना चाहिए। पंच बहुत ज़ोर का लगना चाहिए। जोर से पंच मारने के लिए क्या 11 होनी चाहिए आपकी मिसबा? फिर ये भी तो डिस्कस करना है, बिकॉज you need to get the team right to be able to get the results right. देखिए पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मुझे लगता है कि आज़म खान की जगह अगर इमाद फिट हैं तो यही चेंज बनती है। अदरवाइज़ इतने प्रेशर मैच में अगर आप बहुत ज़्यादा टीम को इधर उधर करेंगे तो वो फिर और एक नेगेटिव इफेक्ट होगा आपकी टीम पे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, इंडिया का भी ये कंफर्ट जोन नहीं है कि वो पहले बैटिंग करें। तो पहले तो दुआ करेंगे कि पाकिस्तान टॉस जीते। पहली अगर बॉलिंग पाकिस्तान करता है तो देन इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर इंडिया ऑल्सो। लेकिन अगर इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग करता है तो देन इट इज़ गोइंग टू बी जो डबल हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी कि अब हमने, क्योंकि हम पहले भी अगर देखें तो सेटलिंग अ टारगेट वो हमारी टीम उस तरीके से नहीं कर पा रही। बड़े अरसे से ये हो रहा है। हमने जितने भी क्रूशल मैचेस जीते अगेंस्ट इंडिया या बड़ी स्टेजेस पे, मोस्टली हमने चेस करके जीते हैं, क्योंकि हमारी बैटिंग को जब पता होता है तो दे आर एबल। वो 152 वाला भी अगर आप देखें वो प्रेशर ले सकते हैं। और हमारी बॉलिंग भी जब डिफेंड करती है तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रेशर में उस तरीके से बॉलिंग कर पा रहे हैं। जब वो पहले बॉलिंग करते हैं विदाउट प्रेशर तो ज़्यादा जो है वो डैमेज करते हैं दूसरी टीमों को, स्पेशली ऐसे प्रेशर मैच में। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट आई थिंक टॉस भी क्रूशल है इसमें। इसको मैं थोड़ा ऐड ऑन इसलिए करना चाहता हूँ कि जो मिसबा भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो रिसेंट पास्ट से वो स्ट्रगल कर रहा है, तो इसलिए उन पे ज़्यादा लोड जो है ना वो ले नहीं पा रहा। और उसकी वजह ये भी है कि आपके जो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स हैं वो विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर शाहीन जो है वो आउट कर रहा है, वो एक आउट कर रहा है, वो 2-3 आउट नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म है हमारी बॉलिंग अटैक, जिसकी वजह से जो है डिफेंड करना और मुश्किल होता जा रहा है। माजिद, ही सेड कि मिडिल ओवर्स में आपकी विकेट्स नहीं आ रही, एंड वन ऑफ द रीजंस क्यों नहीं आ रही बिकॉज आपका जो मेन स्पिनर है शादाब खान, उससे विकेट्स ही इज बीन आउट ऑफ फॉर्म फॉर अ व्हाइल नाउ। तो क्रूशल गेम फॉर हिम एज वेल, बट ऑल्सो एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर ऑन हिम। वही बात आ गई, एक आपको पता है कि जी आपको क्रिटिसिज्म मिल रही है फ्रॉम ऑल एंड्स, and then you are thrown sort of into the deep end against India. So how does he get over that and deliver today? Because इंडिया की जो टीम है हम सबको पता है कि वो आपके वीक लिंक को टारगेट करती है। नहीं, अगर इतना उसका होता प्रेशर तो वो पहले से ही टीम से बाहर हो जाता। अगर आप सिर्फ उसकी बॉलिंग देखें, वो तो अपनी बैटिंग पे खेल रहा है।
प्रेशर उसकी बॉलिंग पे, तो वो इतने एक साल से आपका लीडर ऑफ द अटैक इन स्पिन बॉलिंग नहीं है। वो वनडे में भी स्ट्रगल कर रहा है, T20 में भी स्ट्रगल कर रहा है। तो जो आप प्रेशर की बात करेंगे जी लीडिंग स्पिनर, उस पर तो मेरा ख्याल प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि उसको तो हर मैच में ही रन हो रहे हैं ना, उसने कहीं डिले। अगर आज वो अच्छी बॉलिंग कर जाता है तो एकदम से वो कहेंगे नहीं शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आप हिस्ट्री देखें 1-1.5 साल से, तो शादाब अगर आप उसको नंबर 1 स्पिनर मानते हैं तो ये ज़्यादती है, क्योंकि वो अपनी बैटिंग और फील्डिंग पे खेल रहा है, अपनी बॉलिंग पे नहीं खेल रहा। इमाद वसीम करेगा, इमाद वसीम आपका अगर खेला तो वो आपका नंबर 1 स्पिनर होगा, उस पर प्रेशर डालेंगे वो एज़ योर नंबर 1 स्पिनर। शादाब ये तो हमने तो डिसाइड किया हुआ कि उसने मैच खेलना ही खेलना है, बिकॉज वी कंसिडर कि उसकी जो बैटिंग और फील्डिंग है उसकी वजह से वो टीम में आता है। आई थिंक कि प्रेशर थोड़ा सा आज इस लिहाज से कप्तान पे भी कम होगा और शादाब पे भी कम होगा। अगर 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं और इमाद वसीम खेलते हैं तो देन शादाब विल बी योर 6th ऑप्शन। तो वो कंपल्सिव 4 ओवर्स नहीं होंगे। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहीं पे भी कर सकता है बॉलिंग। अगर एज एन अटैकिंग ऑप्शन कहीं पे भी लगता है कप्तान को कि मुझे ज़रूरत पड़ गई है तो मैं, या कंडीशन ऐसी हो जाती है जैसे पिछले मैच में कनाडा के मैच में स्पिन होना शुरू हो गया बॉल, तो वैसी कंडीशन में हो क्या रहा है प्रीवियसली, जब वो मेन बॉलर आपका आ जाता है 5वां, तो देन यू आर अंडर प्रेशर, क्योंकि टीम्स उसको टारगेट कर रही हैं। इंग्लैंड ने भी टारगेट किया, पिछले मैच में भी उन्होंने टारगेट किया, और ये डिस्कस होता है टीम मीटिंग्स में। उनको पता है कि ही इज़ हैविंग बैड टाइम। जैसे ही वो आता है सडनली उस पर हर जो भी बैट्समैन सामने होता है वो अटैक करता है, एंड देन यू हैव नोवेयर टू गो कि अब हमारे 4 ओवर करने किसने। अगर हम पाकिस्तान का 15 मेंबर स्क्वाड देखें तो आपको शादाब जो है वो आपको मिडिल ऑर्डर बैटर है। अगर हम सबको देखें तो हमें अब उनकी बॉलिंग पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए। और कैप्टन भी देखें आप, उनको 5वें नंबर पे वो भेज रहे हैं, कंसिस्टेंटली भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके जो है मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। हाँ, वो जिस दिन अच्छी बॉलिंग कर दें उस दिन ठीक है। वो हम लोगों ने इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी देखा है कि जो शादाब थे वो हमेशा ऊपर बैटिंग करते हैं, बट बॉलिंग में वो 1-2 ओवर्स और किसी से करवा लेते हैं। अपना कोटा उन्होंने ज़्यादा 4 ओवर्स का पूरा नहीं किया। तो हमें कंसिडर करना शुरू कर देना चाहिए कि ही इज़ प्लेइंग एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर इन द साइड। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग प्योरली ऑन हिज बैटिंग देन, नॉट रियली ऑन हिज बॉलिंग। लेकिन आज पाकिस्तान के मौजूद होगा एक ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ इमाद वसीम। लेट्स नॉट फॉरगेट दो दैट ही इज़ कमिंग बैक आफ्टर एन इंजरी, सो वील हैव टू सी कि उनका रिदम कैसा चलता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सी बातें करनी है, सो डोंट गो एनीवेयर। ये फर्स्ट पंच की बात हो रही थी कि फर्स्ट पंच डिलीवर करते हैं शुएब, तो इसी किस्म का कोई एक फर्स्ट पंच है जो पाकिस्तान को डिलीवर करना पड़ेगा, स्पेशली शाहीन। यू नो, ही इज सच अ की पर्सन इन दैट बॉलिंग लाइनअप। ऑफ कोर्स, और ना कि सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट, वी हैव सीन काफ़ी टाइम से कि वो अप फ्रंट आपको विकेट्स लेके देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो टेक्निकली साउंड बैटर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आज के वेन्यू को देख के। इसी तरह शाहीन पे भी वो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये जो भी नया बॉल कर रहे होंगे, एंड हैव दैट फेथ। ये 20 ओवर ना आप करने जाएं कि 20 ओवर में जी हम छोटा टारगेट जो है वो कंटेन नहीं होगा, आपको विकेट्स लेने पड़ेंगे। आप किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, आपको विकेट्स लेने पड़ेंगे। सेम थिंग हैपेंड अगेंस्ट अमेरिका ऑल्सो, कि हम लोग वो 159 जो था वो डिफेंड करने चले गए कि हम 20 ओवर्स में नहीं करने देंगे। नहीं, वहाँ पे भी अटैकिंग बॉलिंग करनी चाहिए थी, आउट करने चाहिए थे। और मिसबाह भाई भी बोलते रहे, बाजिद भी बोलते रहे कि आपने बाउंसर्स नहीं किए, आपने अटैक नहीं किया। तो आपको अटैक करना है। और देखें, इफ़ एवरीवन टॉकिंग अबाउट आवर बॉलिंग अटैक, वो मतलब सारे दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स जो हैं वो हमारे अटैक के बारे में बात करते हैं, तो हमारे अटैक को फिर अग्रेसिव और अटैकिंग होना चाहिए, डिफेंसिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, विकेट्स लेने चाहिए। एक चीज़ मिसबाह भाई, ये बताएं कि इनकी स्विंग में क्या कुछ कमी आई है, और वाज इट द फैक्ट कि वो कंडीशंस बहुत कंड्यूसिव थी उनकी बॉलिंग के लिए? फ़र्क है, इंजरी के बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। एक तो पेस का भी फ़र्क पड़ा है, कंसिस्टेंटली 145 144 पे बॉल करते थे शाहीन, अभी वहाँ पे नहीं पहुँचे। अभी मैक्सिमम अगर जाते हैं तो 140 पे जाते हैं। और जो थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है फ्रंट फुट की, उसकी वजह से वो जो अंदर जिस एंगल से बॉल आता था उस एंगल से भी आ नहीं रहा। लेफ़्ट हैंडर को तो बाहर निकलता है, लेकिन
राइट हैंडर को वो थोड़ा ऑफ स्टम्प से आके मिडल पे फिनिश नहीं हो रहा, टांग पे चला जाता है बॉल, जो थोड़ा सा ऑफ स्टम्प से लाने की कोशिश करते हैं वो बॉल उतना स्विंग नहीं हो रहा। तो ये फ़र्क तो है। जो मलिक ने बात की, देखिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है एज अ बॉलिंग यूनिट आपको समझनी, जब बैटिंग पिच होता है तो वहाँ आप चांस लेते हैं, जैसे पिछला पिच था वहाँ आप कोशिश करते हैं टू गेट बैट्समैन आउट, आप बाउंसर भी करते हैं, आप जॉर्कर का भी चांस लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ रन्स नहीं रुकेंगे विदाउट टेकिंग अ विकेट। लेकिन जैसी न्यूयॉर्क की पिच है, यहाँ आपने विकेट जो है ना वो बाय करने नहीं जाना, यहाँ आप वो शॉपिंग जो कहते हैं ना हम स्पिनर के लिए, फास्ट बॉलर भी, यहाँ यू हैव टू बॉल कंसिस्टेंटली ऑन दैट हार्ड लेंथ। आप जितनी डिसिप्लिन बॉलिंग पिच पे आपको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है एज अ बॉलर, एज अ बॉलिंग यूनिट, क्योंकि अगर आप रन्स लीक करेंगे, आप समझे कि मैं यहाँ पे जो है वो चांस ले लूँ यॉर्कर मार के, मैं थोड़ा इधर गेंद कर लूँ उधर गेंद कर लूँ, यू आर गिविंग अवे रन्स, और आपको पता है कि यहाँ 100 से ऊपर रन्स होते हैं, आपको मुसीबत पड़ जाती है। तो इवेंचुअली इफ़ यू आर बॉलिंग इन गुड एरियाज, बैट्समैन के पास कोई रास्ता नहीं है जाने का, वो स्कोर कर ही नहीं सकता। इसमें छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अब आई एम श्योर कि हमारा जो थिंक टैंक है वो बैठे होंगे और उन्होंने डिस्कस किया होगा, असेस किया होगा इन कंडीशंस को कि पाकिस्तान टीम इस वेन्यू पे मैच नहीं खेला है, इंडिया 2 मैचेस जो है वो खेल चुका है इस वेन्यू पे। तो आई एम श्योर कि कोई बैठा होगा जो ये बात कर रहे हैं, जो बाजिद बात करते हैं, उस पर बात ज़रूर हुई होगी, आई एम श्योर के, क्योंकि वो अगर आज नहीं करेंगे ना इन कंडीशंस में, तो आई डोंट थिंक कि आप मैच को कैचअप भी कर पाएंगे। जैसे शाहीन की बात मैं करता हूँ ना, इट्स ओके योर स्ट्रेंथ इज यॉर्कर, आप अर्ली ऑन ठीक है, आप कोई एक आधा चांस ले सकते हैं कोई बट जैसे ही आपको लगे कि नहीं स्विंग नहीं हो रहा, दे हैव एडजस्टेड टू दैट लेंथ, फ़ौरन आपने अपनी बेसिक्स पे वापस आना है और ये नहीं सोचना कि 6 ओवर में आउट नहीं, किसी भी टाइम आप अगर आपने वो कंसिस्टेंट लेंथ हिट करनी है, आप किसी भी टाइम अगली टीम को पकड़ लेंगे अंडर प्रेशर, बट रन्स लीक कर देंगे, देन यू आर गोइंग टू बी अंडर प्रेशर थ्रू आउट द गेम। Wazir, it's important for Shaheen and the entire bowling attack to understand those conditions and bowl accordingly, right? मेरे ख्याल हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो मैच जीतता है इंडिया के खिलाफ फास्ट बॉलिंग पे ही जीतता है। अगर आपके फास्ट बॉलर्स इस पिच पे या न्यूयॉर्क में आपको वो प्रोवाइड नहीं करते कंसिस्टेंसी और विकटें, तो फिर जब स्पिनर्स तक मैच किया तो फिर हाथ निकल आपसे मैच हाथ निकल गया, क्योंकि आप डिफेंसिव पे आ गए हो ऑलरेडी। इंडिया जब ऊपर से उनके, जैसे मलिक ने भी कहा, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है इंडिया का वो वनरेबल है, लेकिन वहाँ पहुँचना आपने जल्दी है। ऐसे नहीं हो सकता कि आखिरी 3 ओवर में आप लोअर मिडिल ऑर्डर पे पहुँच, वो आप कैसे पहुँचोगे, वो आपकी फास्ट बॉलिंग है और आपका चांस भी वही है कि आपकी फास्ट बॉलिंग मैच जिता है। बैटिंग में हमने बहुत डिस्कशन की, स्पिनर्स पे बहुत डिस्कशन की, वो प्रॉब्लम है आपको, लेकिन जो आपके पास एक वेपन है वो अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त है, वो वेपन है। और इंडिया के खिलाफ आपको पता ही है कि एक ही वेपन है जिससे आप मैच जीत सकते हो। बैटिंग आपको सपोर्टिव रोल दे सकता है, स्पिनर्स आपको सपोर्टिव रोल दे सकते हैं, मैच आपका फास्ट बॉलर जीता है। Especially when they have players like you've got somebody like रोहित शर्मा, या उनकी टीम में ऋषभ पंत भी हैं। अब ये वो प्लेयर्स हैं जो अपनी गेम से ज़्यादा हटते नहीं हैं, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, बट जो उनका इंटेंट है और जो एक नेचुरल वे ऑफ प्लेइंग है, इट्स टू स्कोर रन्स। वी सॉ दैट प्रीवियसली एज वेल, जो एक मैच हुआ था यहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव द एबिलिटी टू टेक द गेम अवे फ्रॉम, ऑल द मोर इम्पोर्टेंट वे फॉर पाकिस्तान टू गेट दोज अर्ली विकेट्स। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में ना एडवांटेज भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। एडवांटेज आप इस सूरत में कह सकते हैं कि विराट ओपन कर रहे हैं तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आई है, कंडीशंस भी जो है पेस बॉलिंग को सूट करती हैं, अगर आप उनको आउट करते हैं तो वो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप उनको आउट नहीं करते हैं तो वो खुद तो आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन उनके साथ जो खेल रहे हो उनको भी बड़ी अच्छी गाइडेंस जो है वो मिल रही होती है। और हमने देखा है कि जैसे माजिद ने बोला वनरेबल बिल्कुल हैं वो, लेकिन आप ऊपर से अब वो तीसरा नंबर जो है वो भी वनरेबल हो गया है। ठीक है, ऋषभ पंत आ रहे हैं, अटैकिंग गेम खेलते हैं, लेकिन जो अटैकिंग खेलते हैं वो आपको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं एट द सेम टाइम। विराट जो था 3 नंबर पे आके जब वो खेलता था तो वो आपको एक दफ़ा फर्स्ट कपल ऑफ बॉल आप उसे आउट कर लें, लेकिन उसके बाद वो फिर जब तक मैच ख़त्म नहीं होता था या वो बैटिंग पहले कर रहे हैं तो चांसेस आपके पास भी हैं
राइट। पाकिस्तान टीम के पास भी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास चांसेस नहीं है। सो एक और लेकिन चीज, ये जो मलिक बात कर रहे हैं, अगर तो ये पिच जैसे नॉर्मली T20 में पिच होते हैं अच्छे पिच, तो अच्छे पिच पे जब ऐसे बैट्समैन है वो बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे विराट है, जैसे रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा तो खैर इस पिच पे भी, क्योंकि वो अनकन्वेंशनल भी खेलता है, जो कन्वेंशनल खेलते हैं वो अच्छे पिच पे बहुत ही डेंजरस होते हैं। बट इस पिच पे विराट के लिए भी ये चैलेंज है, क्योंकि यहाँ आप किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप सेट हैं। Right. आपको वो पता ही नहीं है कि उस लेंथ से बॉल किस साइड पे आएगा, ऑफ द सीम मूव करेगा। आप कोई वो कंस्ट्रक्ट करना जो इनिंग है वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस ठीक है आपका, वो है, सारा कुछ है, बट कभी भी मैंने ये नहीं देखा किसी भी बैट्समैन को, जितनी भी उसने इनिंग खेली है यहाँ न्यूयॉर्क में, कि उसको लगा हो कि अब चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं या वो सेटल है। अब एक और चीज जो वैसे मिलर जब खेल रहा हाँ, मिलर जब खेल रहा था वो लगा था। और आप अर्ली ऑन ना ज़्यादा विकेट्स जो है लूज करें, फिर भी आपके पास जो है ना बॉल थोड़ा सा इवन आना शुरू हो जाता है पोस्ट 10 ओवर। वी ऑल्सो सॉ येस्टरडे बाजिद, जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच चल रहा था तो नजर आया कि जी शुरू में इंग्लैंड की पार्टनरशिप लगी थी एक, बट देन ऑस्ट्रेलिया केम बैक, दे इवेंचुअली वन द मैच। बट पॉइंट बीइंग कि एक जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे थे पाकिस्तान की, कि एक वो बहुत जल्दी इट सीम्ड लाइक दे हैड सॉर्ट ऑफ गिवन अप इन द फील्ड इन दैट मैच अगेंस्ट यूएसए, जब वो उनके रन स्कोर हो रहे थे। सो उसमें भी वही बात आ जाती है कि लीडरशिप आ जाती है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, कैसे टीम को लिफ्ट करना है। अगर फर्स्ट फ्यू ओवर्स में नहीं मिलती, आई मीन आई नो वे सेइंग कि वो फर्स्ट फ्यू ओवर्स बहुत क्रूशल है, बट मैच तो 20 ओवरों का होता है ना, कोशिश तो आपको करनी है। नहीं, कोशिश तो करनी है। अब वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला मैच देखते एक तो काफ़ी ऑड था कि उस ड्राई पिच पे इंग्लैंड ने चेस किया, क्योंकि पिच स्लो होता रहा, लेकिन मैच चेंज कहाँ से हुआ, ज़ैम्पा ने चेंज किया। तो उनके ऊपर से अगर उनकी बॉलिंग देखें, स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस, ये ट्रियो जो है ये आपको वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी जिताता है, आपको वनडे वर्ल्ड कप भी जिताता है, ये बहुत बड़ा ट्रियो है। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में जो उनका स्पिनर है ज़ैम्पा, उसका कितना बड़ा रोल है, तो वो उनके पास वो ऑप्शन भी है और वो उसी ने मैच चेंज किया। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी जिस तरह का फॉर्म चल रहा है, जिस तरह सब चल रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा रिलायंस इस मैच में स्पेशली आपकी फास्ट बॉलिंग पे होगी। मैच ज़ाहिर है आप गिव अप नहीं करेंगे, बट जिस तरह आपने मैच में आगे जाना है या मैच में कोई एडवांटेज लेना है, वो आपकी फास्ट बॉलिंग ही है। आमिर है, शाहीन है, इवन हारिस रऊफ है, नसीम है, उन्होंने ही आपको एडवांटेज देना है। ठीक है, अब वक्त हो गया आप लोगों को ये बताने का कि आप लोग Xiaomi का जो एक फ़ोन है वो भी जीत सकते हैं। Xiaomi ट्रिविया में हिस्सा ले रहे हैं आप लोग, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे पास रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं। कल का क्वेश्चन जो है वो ज़रा दिखा दें एक दफ़ा, इन विच ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप डिड बॉलर्स टेक द मोस्ट हैट्रिक्स, और इसका जवाब है 2021 के ईयर में सबसे ज़्यादा थी। और विनर मैं अनाउंस करना चाहूँ, साइमा शेख है फ्रॉम कराची, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। शी हैज़ वन अ Redmi Note 13 विनर। मैंने ये भी बताया था कि इनकी बैटरी बहुत अच्छी होती है, सो कंग्रेचुलेशन साइमा, आई होप यू एंजॉय योर न्यू फोन। और आज का क्वेश्चन जो है वो भी आपको बताते चलें कि आज का क्या क्वेश्चन है। हु टुक द फर्स्ट हैट्रिक इन T20 वर्ल्ड कप्स, ये है आपका सवाल। जवाब देने के लिए आपके पास ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप ये जवाब दे सकते हैं और यू कैन गेट अ चांस टू विन Redmi Note 13 सीरीज। जी, सो ये था आपका चांस, अपॉर्चुनिटी Xiaomi फ़ोन जीतने का। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी, कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आप को सॉर्ट ऑफ एक एटीट्यूड, वो विनिंग एटीट्यूड रखना है और पास्ट की चीज़ें जो हैं वो भूल जानी है। ये जो एक वो होता है ना, पास्ट का भूत जो सवार होता है, वो भी हम देखते हैं कि जी इंडिया हैज़ हैड द बेटर ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर पाकिस्तान को हमेशा सॉर्ट ऑफ हॉन्ट करता है। मिसबा, इज दैट समथिंग दैट प्लेयर्स कैन सॉर्ट ऑफ जस्ट पुट अवे कि जी इंडिया वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म करता है, या इज दैट समथिंग दैट प्लेज इन अ प्लेयर्स माइंड? मेरे ख्याल में जब पहले हम कभी नहीं जीते थे तो बहुत ज़्यादा ये होता था, हर टाइम जब भी आप खेलते थे तो पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं जीत पाते। बड़ी अच्छी अच्छी टीमें, अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी आप कभी नहीं जीते। बट आफ्टर विनिंग इन 2021 मोस्टली इनमें से प्लेयर थे उस मैच में, आई थिंक वो जो एक फैक्टर है वो नहीं होगा, इनकी माइंड्स में होगा कि ठीक है वी कैन विन, वी ऑलरेडी डिड दैट, सो वी कैन रिपीट दैट परफॉर्मेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
फोकस जो है वो आज के मैच पे इन द प्रेजेंट जो भी हो रहा है उस पर आपने फोकस करना है। अगर दिमाग में यही चीज़ें चलेंगी तो फिर आप मैच में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आनी है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। आपने थ्रू आउट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के लिए, 1 ओवर या 6 ओवर का प्लान नहीं होता। यू शुड हैव ऑलवेज हैव द बैकअप प्लान्स कि यार 6 ओवर में ये अगर चलेगा तो उसके बाद क्या करना है, अगर नहीं तो देन इन द मिडल ओवर्स बैटिंग हो या बॉलिंग हो हमारे क्या प्लान्स होंगे। जब तक वो आप एक ट्रांसक्रिप्ट लिखते हैं फिर इट इज़ ऑलवेज ईजी फॉर यू टू फॉलो। ये बड़ी देर से डिस्कशन हो रही है हमारे द फ्लिक पे कि प्लान्स हैव टू बी वेरी क्लियर और सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन हो के पता होना चाहिए कि कितने ओवर्स में क्या टारगेट्स होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं फ्लिक पे, विल बी बैक जस्ट इन अ बिट। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, डोंट गो एनीवेयर। मेरे ख्याल से शुएब आपको ना पैड देते हैं, आप वो पैड पहन के जो है न्यूयॉर्क चले जाएंगे। कोलकाता में जो आपने ये इनिंग्स खेली थी, ऑब्वियसली क्या यादें हैं, क्या मेमोरीज हैं इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की? यादें तो यही है कि कॉन्फिडेंस बहुत हाई था मैच से पहले सबका, लेकिन वी मिस रेड द पिच। वहाँ पे हम लोगों ने 4 पेसर्स खिला दिए थे, वहाँ पे स्क्वायर टर्न हो रहा था। और क्योंकि जब हम लोगों ने 4 पेसर्स खिलाए तो हमारी पहले बैटिंग थी, तो फर्स्ट बॉल मेरे ख्याल में अश्विन ने किया है उसको गैस ब्रेक। हाँ हमारा जो है वो लेफ्टी ओपनर शर्जील, तो वो एयर में ऐसे अंदर आया बॉल और लग के मतलब 1 गज जो है वो टर्न हो के बाहर निकला बॉल। तो फिर हम लोगों ने एक दूसरे की शक्लें देखी, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है यहाँ ये पे? क्या टीम खिला दिया हमने इन कंडीशंस में। तो हाँ बस यही है कि आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, 100% देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक चीज़ ये ज़रूर है आपको कि जब स्पेशली ऐसी चीज़ हो जाए, मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ जो न्यूयॉर्क जो आज का वेन्यू है, यहाँ पे भी यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, कंडीशंस आपको क्या अलाउ करेंगे। उसमें सबसे बेस्ट होता है कि आप ठीक है प्लान बनता है, टीम प्लान बनता है, वो बॉलर्स के लिए बने या बैटर्स के लिए बने, लेकिन जब जिसका टर्न आए, जैसे मिसबा भाई ने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है कि पेसर जो हैं वो हार्ड लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके जो बैटर्स हैं उनके लिए भी जो है कि असेस करें एंड देन प्ले अकॉर्डिंगली। तो ठीक है, एक आपका अपना वे ऑफ प्लेइंग होता है कि आप स्ट्रोक मेकर हैं, ठीक है, अपनी गेम को बैक करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, आप अपनी स्किल को बैक करें, बट ये ऐसा पर्टिकुलर वेन्यू है जहाँ पे आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, राइट, और उसके अराउंड आपको प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है। एक मैं और जो एक हमने नसीम शाह का इंटरव्यू सुना था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रेशर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में है वो शायद ही कहीं और होता है, एंड उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों टीम्स की क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस पर अब डिस्कशन करते हैं। नसीम शाह ने कहा है कि ऑब्वियसली ही स्पोक अबाउट द प्रेशर, कि ये प्रेशर तो इट्स इनकम्पेरेबल यू नो टू एनी अदर थिंग, एंड ही ऑल्सो सेड कि दोनों टीम्स में जो है क्वालिटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। So, do you agree with these thoughts? And the other thing is, if we are talking about pressure, तो as a player, how can you negate this pressure? ये भी तो चीज़ एक है, प्रेशर तो होना है, आपने उसको टैकल कैसे करना है? नहीं, अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो सारी गेम ही प्रेशर की है। आप उस लेवल पे खेलेंगे तो प्रेशर के बगैर तो कोई मैच नहीं होगा, बट ये एक बहुत सुप्रीम प्रेशर, इसको आप डिस्क्राइब ऐसे करें कि मिसबाह शुएब सारे इंडिया गए हैं, इंडिया में प्लेयर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर वो घर से बाहर निकलता ना तो एक हजूम इकट्ठा हो जाए, ऐसे कहीं दुनिया में ऐसे नहीं होता। जितना ज़्यादा प्रेशर प्लेयर को फ्रॉम अ वेरी यंग एज, वो IPL खेला है या छोटी क्रिकेट भी खेला है, सब लोग उसको पहचानते हैं। एक मतलब आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा प्रेशर है, तो वो इस प्रेशर बिकॉज रिसेंट टाइम्स जब से IPL शुरू हुई है वो बहुत ज़्यादा इस स्टेज से गुजर रहे हैं, तो वो प्लेयर्स थोड़े से बेटर हैं बिकॉज दे आर यूज्ड टू दिस मैसिव प्रेशर। पाकिस्तान में उतना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा जो प्रेशर की आप बात कर रही हैं उससे पाकिस्तान थोड़ा सा लैक इसलिए करता है क्योंकि वी हैव नॉट गॉन थ्रू दिस। दूसरी बात रहेगी, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आप मतलब कई बातें छुपा लेते हैं। बाबर ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर बुमराह को आखिरी ओवर देंगे, सुपर ओवर बुमराह को देंगे या नसीम शाह को देंगे, तो उन्होंने कहा मैं नसीम शाह को दूंगा, लेकिन मैच में आमिर को दिया। एक चीज़
नहीं, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था ना आमिर वाला। अगर बुमराह की जगह आमिर होता तो शायद वो सही हो जाता। नहीं, लेकिन नसीम शाह थे उनके पास। खैर, अब तो वो बात चली। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है थोड़ी सी हमारी हट के ऑफ द टॉपिक इन अ वे के टेक्निकल नहीं है, टैक्टिकल है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि अब जैसे शाहीन पहले कैप्टन था, पहले बाबर था, फिर शाहीन बना, ठीक है, हमें पता है इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है एंड दे ऑल प्ले फॉर पाकिस्तान। उसके बाद फिर बाबर बन गया। तो अब एज अ लीडर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि आप बैटर हैं, तो आपको थोड़ी सी बांटनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ये लगता है कि अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बॉलिंग अटैक है, हमें पता है हारिस रऊफ जो है ही इज़ वेरी क्लोज टू शाहीन, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। फिर जो नसीम है, फिर उसके बाद आपका आमिर वापस जो है, और मैंने देखा है कि ये यूएई लीग साथ में खेले हैं शाहीन एंड आमिर, एंड आई हैव सीन देयर बॉन्ड। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बांट लें। फील्डिंग में आप बोले शाहीन रन द शो, हाँ स्पिनर्स पे जाए बात, फिर आप आएँ, या अगर आपको नहीं समझ आ रही, शाहीन को समझ नहीं आ रही, तो फिर आप ज़रूर अपनी इन्वॉल्वमेंट दें, हाँ दें अपनी इन्वॉल्वमेंट, लेकिन थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटें। आप शाहीन पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें कि आप जो अटैक है यू आर गोइंग टू डील विद देम, वो फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी। तो मुझे ये लगता है कि इसमें जो परफॉर्मेंस थोड़ी सी बाबर की बैटिंग में भी नीचे आ जाती है, वो वापस उसी नंबर्स पे चली जाएगी, उसी तरह कंसिस्टेंट हो जाएगी, हर चीज़ अच्छी हो सकती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों टीम्स की क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डू यू अग्री विद दैट कि इंडिया और पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर अगर देखा जाए तो क्वालिटी दोनों में है? मेरे से पूछ रही हूँ जी, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। और भी ऐसे बोल दे रही है थे। और किससे पूछ रही हूँ? मेरा नाम तो नहीं लिया। बिल्लियों से पूछ रही हूँ यहाँ पे जो सेट के इर्द गिर्द। नहीं, मेरा नाम तो नहीं लिया। चलो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप देखें तो इंडिया की टीम बेटर टीम है पाकिस्तान से, ये हर किसी को पता है। उनके पास जो प्लेयर्स हैं, उनका एक्सपोजर, प्रेशर हैंडलिंग, फिर उनके जो डिसिप्लिन्स हैं वो बेटर देन पाकिस्तान। बट पाकिस्तान पोटेंशियली ऐसी टीम है कि वो किसी भी टीम को ऑन डे मैच करती है, चाहे वो इंडिया हो कोई भी और टीम हो, क्योंकि जो हमारे बॉलर हैं या बैट्समैन हैं वो इस किस्म की जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस वो किसी दिन भी दे सकते हैं। हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। इंडिया एज ए टीम आई थिंक इज़ अ बेटर यूनिट एट द मोमेंट। उनके पास जो एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, वो भी ऐसा है। बट ये जो गेम, प्रेशर की गेम आती है, जिस किस्म का सिनेरियो क्रिएट होता है, जो स्टेक्स होते हैं, उसमें अगेन इट डजेंट मैटर कि कौन सी टीम कहाँ है। वंस एक्चुअली द गेम बेसिकली स्टार्ट्स, उस टाइम पे किसके हाथ में गेम आती है और कौन जो है वो जो हम बार बार बात करें फर्स्ट पंच, क्योंकि वो फिर न्यूट्रलाइज कर देता है सारी चीज़ों को। एंड देन पाकिस्तान स्पेशली इफ़ वी गेट दैट सॉर्ट ऑफ स्टार्ट, चाहे बैटिंग हो, बैटिंग में हमें मिला चैम्पियंस ट्रॉफी में, बॉलिंग में हमें मिला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में, दोनों में फिर दोबारा हमने इंडिया को वापस नहीं आने दिया गेम में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, ये तो आपने सुन लिया मिसबा की थॉट्स के कितना ज़रूरी है कि वो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको आप कहते हैं वो पाकिस्तान को मिले। ठीक है, न्यूयॉर्क की अपडेट ये है कि कवर्स जो हैं वो अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं। बारिश थोड़ी बहुत हो रही थी बट होपफुली वो क्लियर हो जाएगा और मैच जो है होगा। बड़ा ज़रूरी है इस मैच का होना। वी आर गोइंग टू बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कस करेंगे इस मैच में। सो डोंट गो एनीवेयर, वी हैव गॉट द पिच, टॉस, एवरीथिंग ऑन द अदर साइड।